नमस्कार। इसमें हम लोग मिर्ज़ापुर ज़िले में ही हैं। मिर्ज़ापुर ज़िले के अदलहाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत कौड़िया कला में एक विद्यालय है, विद्या संस्कार पब्लिक स्कूल। उन्हीं के टीचर हमारे साथ बैठे हुए हैं और इन्होंने एक कविता लिखा है। उत्तराखंड जो टनल में जो 41 मजदूर फंसे हुए थे, अब वो सभी निकल चुके हैं बाहर। इन्हीं के गाँव का एक लड़का था जिसको जो है कि इन्होंने शिक्षा भी दी है लगभग 6 सालों तक, और वो भी बाहर निकल चुका है, लेकिन अभी फ़िलहाल घर नहीं पहुंचा है। और उनके परिवार से भी हमने वार्ता किया था और उनके परिवार का माहौल भी हम लोग जानने पहुंचे हुए थे सुबह में, और लेकिन फ़िलहाल हमारी इनसे मुलाकात हुई थी। इन्होंने उस पर एक कविता भी लिखा है। हम चाहेंगे सबसे पहले आपका परिचय हो जाए। जी, मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह है जी, और मेरा जो ग्राम का नाम है घरवासपुर, और जो उत्तराखंड टनल हादसे में बच्चा फंसा हुआ था वो भी हमारे गांव का ही है। मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है। लगभग 6 वर्षों तक मैंने बच्चे को पढ़ाया है, और बहुत ही होनहार बच्चा और मेहनती बच्चा था वो। और जिस तरीके से उत्तराखंड टनल हादसे में बच्चा फंसा और बाहर आने के लिए पूरी गांव जो है वो प्रार्थना कर रही थी, और बच्चा सकुशल वापस आया, तो इस संदर्भ में मैंने एक कविता लिखा। और जो बच्चा अंदर फंसा था और उसके अंदर मन में क्या क्या, वो अपना अंदर मन में क्या कयास लगा रहा था, क्या उसके अंदर चल रहा होगा, इसके संदर्भ में मैंने एक कविता लिखा है जिसको कि मैं 41 मजदूर जितने भी लोग अंदर थे, उन्हीं के ये भाव आपके कविता में आप व्यक्त करने वाले हैं। जी, जितने लोग अंदर थे सबके भाव इस कविता में आपको मिलेंगे। जी, हम चाहेंगे उस कविता को आप सुनाएं। जी जरूर। कविता है, अंदर रहकर बाहर का कयास हम लगाएं कैसे, अंदर रहकर बाहर का कयास हम लगाएं कैसे, मार्ग हुआ अवरुद्ध हमारा अपना हाल बताएं कैसे। एक दूजे को ढाढ़स बधा रहे साथ में रहने वाले, जो साथ में रहने वाले लोग हैं एक दूसरे को बहुत ढाढ़स बधा रहे हैं। तो एक दूजे को ढाढ़स बधा रहे हैं साथ में रहने वाले, ढाढ़स मतलब सांत्वना दे रहे हैं। एक दूजे को ढाढ़स बधा रहे हैं साथ में रहने वाले, मन आशंकित है मेरा अब घर पहुंचेंगे कैसे। धसी सुरंग मन हुआ अधीर, धसी सुरंग मन हुआ अधीर, व्याकुल मन को समझाएं कैसे। आशाएं धूमिल होने लगी है, समय बढ़ रहा जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, और बहुत ही कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव इस तरीके के विचार आ रहे थे। तो आशाएं धूमिल होने लगी है, जैसे समय बढ़ रहा जैसे अपना हाल तो अच्छा है, घर वाले बिता रहे कैसे। अपना हाल तो अच्छा है, घर वाले बिता रहे कैसे। कसमकश में बीत रहे दिन, कसमकश में बीत रहे दिन, गहरा अंधेरा छटेगा कैसे। अंदर रहकर बाहर का कयास हम लगाएं कैसे, अंदर रहकर बाहर का कयास हम लगाएं कैसे। क्या बात है, अंदर रहकर बाहर का कयास लगाएं कैसे। ये उनके मन की एक दर्द समझिए, उसको इन्होंने अपने कविता में पिरोने का प्रयास किया है। कुछ और लाइन बचा है या फिर समाप्त हो गया? हाँ जी, अभी कविता टू भी कंटिन्यू है, अभी और इसको करना बाकी है। अच्छा, हाँ, अभी इतना केवल उनके भाव को आपने लिखा है। हाँ जी, अभी उनके भाव को लिखा। अब आगे आप बाहर के जो इनके परिवार है उनके भी भाव को आप लिखेंगे। बिल्कुल इस कविता को मैं अभी और बढ़ाऊंगा। अभी जो बच्चा बाहर आ गया है तो उसके भाव को मैं अभी और आगे तक ले जाऊंगा। थोड़ा सा मैं भी इस कविता को पढ़ ही देता हूँ। अंदर रहकर बाहर का कयास हम लगाएं कैसे, मार्ग अवरुद्ध हुआ हमारा अपना हाल बताएं कैसे। एक दूजे को ढाढ़स बधा रहे हैं साथ में रहने वाले, मन आशंकित है मेरा अब घर पहुंचेंगे कैसे। धसी सुरंग मन हुआ अधीर, व्याकुल मन को समझाएं कैसे। आशाएं धूमिल होने लगी हैं, समय बढ़ रहा जैसे अपना हाल तो अच्छा है, घर वाले बिता रहे कैसे। कसमकस में बीत रहे दिन, गहरा अंधेरा छटेगा कैसे। जैसे ही घर पर बात हुई आंखें सबकी भर आईं, दबे जुबान से मैंने पूछा माँ तुमने दिवाली मनाई कैसे। फिक्र न करना मेरा जब अब जल्दी बाहर आऊँगा। क्या बात है। और घटना आपको बता दें कि 12 नवंबर की है, जिस दिन दिवाली थी उसी दिन ये घटना का पता चलता है। तो उनके घर वालों ने दिवाली मनाई भी नहीं। फिलहाल कल रात में जब इन लोग को लगातार टीवी पर इन लोग का जो न्यूज़ पर कवरेज लगातार देख रहे थे, तो उसके बाद लोग लोग दिवाली भी मना लिए और पटाखे भी फोड़ लिए कल रात में ही। और आज सुबह भी हम लोग उनका हाल जानने वहाँ पर पहुँचे हुए थे इनके घर पर। तो फिलहाल उनका भी वीडियो आगे प्रसारित होगा। फिलहाल हमने सोचा इस कविता को आप तक पहुँचाने का प्रयास किया जाए।
चूंकि भाई साहब का भी नाम प्रवीण है और हमारा भी नाम प्रवीण है और आज मुलाकात हो गई तो हमने सोचा क्यों नहीं कि कविता को आप तक प्रसारित किया जाए। चलिए फिलहाल और भी इनसे जो भी रिलेटेड इनके अगर आपको कविता को पसंद करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और लगातार जब ऐसे और भी कोई ट्रेंड टॉपिक रहेगा तो उस पर भी हम लोग इनसे कविता, क्योंकि ऐसे कविता ये लिखते रहते हैं ट्रेंड पर। जरूर जी चलिए फिलहाल ऐसे ही खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। फिर से मुलाकात होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।